तो हमने पहले बता दिया है आपको, जो कि मंडल 10 121वां सूक्त है, ऋषि हिरण्यगर्भ हैं और देवता कौसंगी प्रजापति हैं, छंद त्रिष्टुप है। कुल मंत्र जो है हिरण्यगर्भ सूक्त में वो 10 है। ठीक है, तो मंत्र इस तरह से है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सादाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। देखिए, ये तो जब आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ पदपाठ जो दिया गया है, ये आपने पहले भी मंत्रों में देखा है। पदपाठ उसे स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए यहाँ पर आपको संधि आदि नहीं मिलेंगे, एक एक पद को अलग अलग दिखाया गया होता है। और प्रकृति पाठ, विकृति पाठ ये आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है, जिसमें कि आप जानते हैं जो कि इन मंत्रों के संरक्षण के लिए यह प्रकृति पाठ विकृति पाठ जो है इनको आप देखते हैं, जिसमें कि आप विकृति पाठ में 8 जो है जटामाला शिखा रेखा इनको देखते हैं और प्रकृति पाठ में 8 को देखते हैं, सॉरी 3 को देखते हैं। तो ये जो दिया गया है पद पाठ, इसमें आप एक एक करके देखिए। हिरण्यगर्भः सम अवर्तत अग्रे भूतस्य, जैसे वहां पर देखा ना आपने, हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। तो हिरण्यगर्भः वहां पर समवर्तताग्रे जो है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। सम उपसर्ग जो है उसको अलग दिखाया गया है, अवर्तता को अलग दिखाया गया है, अग्रे को अलग दिखाया गया है। तो पदपाठ से आपको लाभ यह होगा कि आप कोई भी शब्द जो है, कोई भी पद जो है वो गलत उच्चारण नहीं होगा, आपसे स्पष्ट आप जानते रहेंगे। तो उसके बाद है सह दाधार पृथ्वीं द्याम उत इमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये लगभग सब प्रत्येक में आप देखेंगे कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये जो एडिशनल जो है सेंटेंस ये आप हर एक में देखेंगे। तो कह रहे हैं क्या, हिरण्यगर्भः अग्रे संवर्तत। हिरण्यगर्भ जो है, अब आप जब हिरण्यगर्भ की बात कर रहे हैं तो आप पुरुष सूक्त में भी आपने देखा था, प्रजापति की बात की गई थी इस तरह से। अगर आप मनुस्मृति पढ़े हों, क्योंकि मूल रूप से ग्रंथ हमने पहले के सत्रों में पढ़ाया था और इस बार भी हम लोग देखेंगे, तो वहां भी आप इसी तरह की चर्चा देखेंगे, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो वहां पर ब्रह्मांड की बात आती है, जो कि प्रारंभ में पूर्णतः जल, उसके बाद एक जो विशेष शक्ति है उसके माध्यम से एक अंडे का निर्माण होता है। वह किस तरह का अंड होता है, सुवर्ण अंड या हिरण्य, ये हिरण्य अर्थात सुवर्ण जो है उस गर्भ से युक्त होता है, और उसके बाद सृष्टि प्रक्रिया वहां पर देखते हैं गति लेती है। तो ये वहां भी आप इसी तरह देखते हैं। हिरण्यगर्भ का अर्थ है एक ऐसा गर्भ जो हिरण्य अर्थात स्वर्णमय है। तो ये आप वहां पर भी देखते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं या ब्रह्मांड, जो ये जो संपूर्ण आप देख रहे हैं सृष्टि, वह ब्रह्म का एक अर्थात वो पिंड जो है उसके स्वरूप में आप देखते हैं। तो ये आप वहां भी देखते हैं और यहाँ भी जो आप देख रहे हैं वो उसी तरह से। तो हिरण्यगर्भ है, आचार्य सायण भी कहते हैं हिरण्यगर्भ हिरण्यमय अंडभूतस्य गर्भभूतः प्रजापति हिरण्यगर्भः, इस तरह करके ये भी व्याख्यायित करते हैं। इसका अगर शब्दार्थ में आप देखेंगे तो भी वही कहते हैं, परमात्मा का जो हिरण्यगर्भ रूप है, हिरण्यगर्भ का अभिप्राय सीधा सा जो कि स्वर्णमय गर्भ जो है वह, और वही 2 टुकड़े में बंटता है। फिर ये मनुस्मृति में आप देखेंगे जो कि एक आकाश हो जाता है, एक पाताल हो जाता है, मध्य में पृथ्वी हो जाती है, इस तरह करके आप देखते हैं। तो कह रहे हिरण्यगर्भ संवर्तत अग्रे संवर्तत। हिरण्यगर्भ जो है सबसे पहले परमात्मा का वह रूप जो था क्या, जो कि हिरण्यगर्भ वह सबसे पहले अर्थात सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व
उत्पन्न हुआ। पहले तो परमात्मा है, परमात्मा से हिरण्यगर्भ, यह सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व ही हुआ था। हिरण्यगर्भः अग्रे संवर्तत, हिरण्यगर्भः अग्रे संवर्तत। फिर जातः भूतस्य एकः पतिः पृथिवीम् उत इमां द्यां दाधार कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो उसके बाद कहते हैं जो कि जातः भूतस्य एकः पतिः, भूतस्य एकः पतिः, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से अनुवाद दिख रहा होगा आपको। जातः भूतस्य एकः पतिः, जो समस्त प्राणी है, भूतस्य एकः पतिः, एकमात्र वह स्वामी हुआ, अर्थात इससे पहले कुछ था ही नहीं इस तरह का। तो वह उत्पन्न होते ही, जातः उत्पन्न होते ही, एकः पतिः भूतस्य एकः पतिः, वह प्राणियों का एकमात्र स्वामी हुआ। सदाधार पृथ्वी, वह पृथ्वी को, और द्याम इमाम, इमाम द्याम पृथ्वी, इमाम द्याम पृथ्वी को और इस द्युलोक को धारण किया। दाधार कस्मै देवाय, कह रहे हैं जो कि ये जो इस नाम वाले जो है कस्मै देवाय, कह जो है कह का ही यहाँ पर चतुर्थी एक वचन में कस्मै, कस्मै देवाय हविषा विधेम। देखिए वहां पर सामान्य रूप से अगर सर्वनाम के रूप में लेते हैं तो प्रश्नवाचक रूप में हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क का अभिप्राय होता है क नाम वाला, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं चिन्ह लगा हुआ है। उसका कारण यही है, कस्मै देवाय अर्थात उस देव को। यहाँ पर इन्होंने शायर ने भी व्याख्या ये यहाँ पर अपने भाष्य में दिया है। कस्मै अत्र किम शब्दो निर्ज्ञात स्वरूप, शब्दो अनिर्ज्ञात स्वरूपत्वात् प्रजापतो वर्तते। ये जो किम शब्द है वो किस लिए दिया गया है कि अभी तक स्पष्ट नहीं है कौन है, इसलिए कौसंज्ञक प्रजापति जो इनको कहा गया है, क्योंकि स्वरूप जो है अभी तक ज्ञात नहीं है, अनिर्ज्ञात स्वरूप है प्रजापति का, इसलिए यहाँ पर किम पद का प्रयोग किया गया है। और अलग तरह से अगर कहा जाए तो सृष्ट्यर्थ कामयते इति कहा, जद्वा सृष्ट्यर्थ कामयते इति कहा, इस रूप में आप दे सकते हैं, जो कि सृष्टि की कामना से ही वह उत्पन्न हुआ, इस कारण से उसको क संज्ञा दी गई। तो इस तरह से आप कस्मै पद को देखते हैं। तो अभी जो आपने देखा, हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। और यहाँ पर जो आपको अंडरलाइन करके रखना है, इसमें प्रथमतः तो आप ध्यान में रखेंगे जो कि हिरण्य पद जो बन रहा है, इसमें ये हिरण्यमय जो बन रहा है उसमें हिरण्यमयट हो रहा है, और इसमें म का लोप हो जा रहा है, इसलिए हिरण्य बनता है। संवर्तता ग्रे जो दिया गया है ब्री धातु है, ये लंग लकार है, ये आप स्पष्ट रूप से देखते हैं। दाधार क्रियापद जो है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, जब भी आप किसी भी ग्रंथ की बात करें, किसी भी मंगलाचरण की बात करें, जहां भी बात करेंगे, तो प्रथमतः आपको क्रियापद ध्यान में रखें, क्योंकि जो भी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है या वैसे को श्लोक सुनाते हैं या मंत्र सुनाते हैं, तो सबसे पहले उनका ध्यान जाता है क्रियापद पर और आपसे क्रियापद पूछते हैं। तो जब भी आप कोई तैयार करें मंत्र या श्लोक, तो अनिवार्य रूप से उसके क्रियापद को देखें, उसमें कौन सा क्रियापद है, तो वह पूरा कंट्रोल में आपका रहता है, पूरा मंत्र या श्लोक जो है। तो यहाँ पर
जो है और द्रि धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है, इसको अंडरलाइन करके अनिवार्य रूप से रखेंगे। और कस्मई पद जो है यह अनिवार्य रूप से आप ध्यान देंगे, क्योंकि कस्मई ही मूलभूत है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर इसका अर्थ अलग अलग लिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं जो कि ये पीटरसन का उदाहरण ये है, तो सभी का आपको ध्यान नहीं रखना है, कुछ जो महत्वपूर्ण व्याख्याकार हैं उनका आप ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि य आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः सस्यच्छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। फिर वही संहिता पाठ के बाद पद पाठ देखिए, यह आत्मदाः वलदाः यस्य विश्वे उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। फिर वही, यह आत्मदाः बलदाः प्रशिशं विश्वे उपासते यस्य देवाः अमृतं यस्य छावा मृत्युः यस्य कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब इसके जो व्याकरणिक टिप्पणी को पहले आप देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आएगा ये आत्मदाह जो दिया गया है, बलदाह जो दिया गया है, इससे क्या ये अभिप्राय ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इसको आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूज करवाता है, क्योंकि वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण इसमें जो अंतर है, आप जब भी पढ़ते हैं वैदिक मंत्रों को भी, तो आपकी दृष्टि में लौकिक व्याकरण होता है और उसी के अनुसार आप खोजना शुरू करते हैं आत्मदाह का क्या अभिप्राय होगा। तो यहाँ पर आत्मदाह जो दिया गया है वैदिक दृष्टि से आप देखिए, तो आत्मानं ददातीति ये अर्थ आता है। इसी तरह बलदाह में बलम ददातीति, क्योंकि ये जो इसमें दिया गया है, इतना केवल आप ध्यान में रखेंगे, आत्मानं ददातीति आत्मदा बलम ददातीति बलदा। ठीक है, इस तरह से ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, जह आत्मा आत्मदा जो आत्माओं को देने वाला है, यह प्रजापति है आत्मदा अर्थात आत्मनाम दाता, बलदाह जो बल देने वाले हैं, बलस्य दाता शोधयिता, ये बता रहे हैं। यश प्रशिशम कह रहे हैं, जो प्रशिशम मतलब शासन, ये अंडरलाइन करके आप रख लीजिएगा, क्योंकि ये शब्द आपको साक्षात मन में नहीं आता है जो प्रशिशम का क्या अर्थ होगा। तो जो आत्माओं को देने वाले हैं, आत्म तत्व को जो बल देने वाले हैं, प्रशिशम जिनका शासन है, विश्वे उपासते या समस्त विश्व जो है वह जिनके शासन को मानता है, प्रार्थयन्ते सेवन्ते ये अर्थ दिया गया है। उपासते का अभिप्राय क्या है यहाँ पर, प्रार्थयन्ते अथवा सेवन्ते, यस्य प्रशासनम उपासते जिसके शासन को ये समस्त विश्व जो है वह मानता है, उसकी सेवा करता है। यस्य देवाः अरे जो कि जिनके जो ये देवगण जो है, ये वहां पर जो दिया गया था यस्य प्रशिशम विश्वे उपासते, उसी में कौन देकर के जो दिया गया है, मतलब यस्य प्रशिशम देवाः अर्थात जिनके उपासना ये करते हैं और साथ साथ देवगण भी करते हैं। अमृतम यस्य छाया, अमृत जिनके छाया है, मृत्यु जस्य और मृत्यु भी जिनके वशीभूत है, अर्थात जो दिव्य लोक की छाया उन जिनके वशीभूत है, मृत्यु ही छाया के समान जिनके अधीन है। इस तरह जो कस्मै देवाय हविषा विधेम, इस तरह के जो देव हैं, कौसंज्ञक देव, उनको मैं हविरन
देवाय हविषा, हविषा मतलब पूर्वणास आदि जो है उनके माध्यम से हविषा विधेम, उनको मैं हविरन्न प्रदान करता हूँ, हवि देता हूँ। देखिए ये प्रत्येक में प्रयोग किया गया है। ये विधेम पद जो है ये हविरन्न द्वारा पूजन करते हैं, उनको देते हैं, इस अर्थ में लेंगे आप। तो ये जो मंत्र है, या आत्मदा बलदा जस्य विश्व उपासते प्रशिशम जस्य देवाः जस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो ये दूसरे का अर्थ हम लोगों ने देखा। तीसरे में आते हैं, यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इंद्राजा जगतो बभूव च ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। फिर उसी तरह पद पाठ में आप देखिए, ताकि एक एक पद आपको स्पष्ट हो जाए। है यह प्राणतः निमिषतः महित्वा एकः इत राजा जगतः बभूव ईशे अस्य द्विपदः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब यहाँ पर एक एक करके इनके जो अर्थ हैं इनको समझने का प्रयास करिए। यह एकः कर है जो एक है, जो हिरण्यगर्भ एकः इत महित्वा, जो हिरण्यगर्भ एक है और इत महित्वा अपने प्राण के माध्यम से, निमिषता, निमिष कहा जाता है जो कि आप पलक जो झपकाते हैं उसको कहा जाता है निमिष, क्योंकि झपकाते हुए संपूर्ण जगत का परिपालक हुआ। कर जो हिरण्यगर्भ एक ही अकेला ही अपनी महिमा से, अपने ऐश्वर्य से निमिषतः श्वास प्रश्वास लेने और पलक झपकाने, प्राणतः, प्राणतः का निमिषतः अर्थात हुआ जो कि पलक जो आपका झपकता है वह हुआ निमिषतः उससे, और प्राणतः अपने श्वास प्रश्वास से, प्रश्वास के संचालन से, संचालन करने वाले जो संपूर्ण जगत है उस गतिशील जगत का राजा हुआ। अर्थात वह हिरण्यगर्भ इस संसार में जो प्राणी हैं, किस तरह के प्राणी हैं, जो कि श्वास लेते हैं और पलक झपकाते हैं, इस तरह के जो गतिशील प्राणी हैं उनका राजा हुआ। राजा हुआ का अभिप्राय हुआ उसका शासन करता हुआ, अर्थात एक वही था जो अपनी महिमा से यह जो प्राणतः अर्थात प्राण वायु लेने वाले जो है ये प्राणीगण, अर्थात लेने वाला जो प्राणीगण है, इसके साथ साथ पलक झपकाने वाले जो प्राणीगण हैं, उन सभी का ये क्या हुआ कि राजा हुआ। इसमें दो जो विशेषण दिए गए हैं उनके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं जो कि दो तरह के हैं, जो जो चलायमान है, जो चलायमान नहीं है। जैसे आप पेड़ पौधे जो हैं उनको भी आप मानते हैं जो कि वो श्वास प्रश्वास लेते हैं, लेकिन यहाँ पर निमिष जो कह दिया गया उससे हो गया जो कि ऐसे जो द्विपाद चतुष्पाद आदि जो है इन सबको लिया गया है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं जो कि अपने महिमा से वह राजा हुआ और इस समस्त जो द्विपाद है मनुष्य और चतुष्पाद जो है उन सबका ईश्वर बना। द्विपाद दो उपादो जस्या, द्विपाद ये तो आपने समास के क्रम में आपने देखा है। तो इस तरह कह रहे हैं जो कि एकः इत महित्वा प्राणतः निमिषतः जगतः राजा बभूव यः अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईशे। जो इसका अभिप्राय होगा इस संसार में जो द्विपाद है चतुष्पाद है उसका ईशे अर्थात ईशन किया, अर्थात स्वामी बना। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसी तरह के जो वह स्वामी है उसको मैं हविरण्य के द्वारा, हिरण्यगर्भ प्रजापति का मैं हविरण्य के द्वारा मैं पूजन करता हूं।
यस्ये मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः यस्ये मा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। फिर इसको पदपाठ के रूप में देखिए। पदपाठ बार बार इसलिए देखने के लिए कहता हूँ कि जब मंत्र आप पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है, सुनने में या फिर देख करके भी आप उच्चारण करते हैं तो कभी कभी उसमें भी आपको गलतियां हो जाती है। लेकिन जब आप माध्यम से देखते हैं तो फिर और दोबारा जब आप मंत्र को देखते हैं तो वो गलतियां नहीं रहती है। जैसे यस्ये में अगर आप किसी से एकार को एकार आपने पढ़ लिया, अगर पदपाठ आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है जस्य इमे जस्ये में गुण संधि है यहाँ पर, तो आप एकार को एकार ही पढ़ेंगे, ऐकार नहीं होगा वह। जस्य इमे हिमवन्तः महित्वा यस्य समुद्रं रसया सह आहुः यस्य इमाः प्रदिशः यस्य बाहु इति। ये इति जो दिया गया है वो एडिशनल आपको बताने के लिए दिया गया है, जो कि यहीं तक यह है। कस्मै देवाय हविषा विधेम। फिर इसको देखिए आप कर रहे हैं कि इमे हिमवन्तः यस्य महित्वा आहुः रसया सह समुद्रं यस्य इमा प्रदेशः यस्य बाहु यस्य कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब धीरे धीरे इसको आप स्वयं अर्थ निकाल पा रहे होंगे। कह रहे हैं जो कि ये जो हिमवन्तः है, ये जो बर्फीला प्रदेश है, यह किसका है? तो इमे हिमवन्तः जस्य महित्वा आहु, ये जो पर्वतीय प्रदेश आदि जो हैं वह जिनकी महिमा से कहे गए हैं, अर्थात जिनकी महिमा से उत्पन्न हुए हैं। रसया सह समुद्रम आहु, रसया का अभिप्राय है नदी जो है वह नदियों के साथ जो ये समुद्र, रसया सह समुद्र, ये आप जब पढ़ेंगे विश्वामित्र नदी संवाद वहां पर भी रस पद को देखेंगे। रसया सह समुद्रः आहुः, रसया सह समुद्रम यस्य, नदी के साथ समुद्र जिनकी महिमा से कहे गए हैं। इमा प्रदिशः यस्य, ये जो समस्त दिशाएं देखते हैं वह जिनकी महिमा से है। प्रदिशा ये पूर्व आदि जो चार दिशाएं हैं, प्रधान दिशाएं, यहाँ पर प्रदिशा का अभिप्राय है ये केवल चार दिशाएं है, जो कि प्रधान दिशाएं चार हुए। और इसके साथ साथ कहते हैं जो कि बाहु जस्य, बाहु का अभिप्राय यहाँ पर लिया गया है जो भिन्न भिन्न कोण है, नैऋत्य वायव्य, ये आग्नेय, नैऋत्य वायव्य और ये ईशान, ईशान नैऋत्य, ईशान से प्रारंभ करके आप इस तरह देख सकते हैं। तो ये जो चारों कोण हैं इनको आप ये वाहु जो कहा गया है उससे ये इनका ये अर्थ लिया जाता है, वाहु। उसके बाद जो यहाँ पर कह रहे हैं जस्य कस्मै देवाय हविषा विधेम, इस तरह जो है इनको हम द्राविड़ के द्वारा इनका पूजन करते हैं। रसया का अर्थ आप अंडरलाइन कर लेंगे। रसः नाम जलम, रसः जलम अस्य अस्ति इति रसा, वहां पर भी रसा पद आता है। रसः नाम जलम अस्य अस्ति इति रसा, टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हुए, और उसमें तृतीया एक वचन में रसाया ये आया है। अब आगे देखिए, येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तं वितं येन नाकः योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मनीषा, सविता, नामिका आदि जितने भी हैं, सभी हैंड रेज करेंगे एक बार, जो कि आप सब उपस्थित हैं यहाँ पर।
सभी अपना हैंड रेज करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तंभितम येन नाग, बीच में देखना होता है, जो कि सो तो नहीं गए हैं। तो कह रहे हैं येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तंभितम येन नाकः योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी समय से उठा उठा करके पूछे जाते हैं। अगर आप सो गए रहेंगे तो कहाँ से बताएंगे, इसीलिए बीच बीच में देखना होता है जो कि आप जगे हैं कि नहीं जगे हैं। येन द्यौरुग्रा, येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्थ स्व स्वस्तंभितम है तो स्वभिरिति स्वः स्तंभ येन स्वः ये स्वस्थ स्तंभितम येन स्वः स्तंभितम येन नाकः यः अंतरिक्षे रजसः विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। करें येन द्यौः उग्रा, जो द्यौ जो है अंतरिक्ष जो है उसको ऊर्ध्व बनाया, अर्थात उद गुण गुण जो है अर्थात वह ऊपर की ओर जो आपको दिखाई पड़ रहा है वह उसको जिसने ऐसा बनाया। यहाँ पर कह रहे हैं जो कि उग्रा नाम उद्गुणम विशेषा गहन रूपम, गहन गहन रूपम वा, ये अर्थ ले रहे हैं। और ऊपर उठाया ये अर्थ आ रहा है, क्योंकि जिस हिरण्यगर्भ ने जो द्युलोक है उसको ऊपर उठाया। जेन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, पृथ्वी को जिसने दृढ़ किया, पृथ्वी को जिसने दृढ़ किया। यहाँ पर अग्निमीड़े में जैसे प्रयोग करते हैं उसी तरह यहाँ पर प्रयोग है। ये लौकिक में आपको नहीं दिखता है, लौकिक में आप जैसे देखते हैं तमिड़ जो लिखते हैं वहां पर प्रयोग होता है, सामान्य रूप से संस्कृत में आप नहीं इस तरह देखते हैं। जो इसने दृढ़ बनाया, येन स्वः स्तंभितम, जो स्वः का अर्थ होता है स्वर्ग, उसको स्तंभित किया, स्तब्ध किया। स्व का आप देखेंगे जो कि अमरकोश अगर देखेंगे तो वहां पर है स्वरव्ययम स्वर्गनाक त्रिदशालया सुरलोको द्योदिवो द्वे स्त्रियां क्लीवे त्रिविष्टपम। हालांकि और भी आगे है अमरा निर्जरा देवास त्रिदशा विधासुरा। तो वहां पर स्व जो प्रयोग किया गया हुआ इसके लिए स्वर्गलोक के लिए, जिसने स्वर्गलोक को स्तंभित किया अर्थात एक जगह स्थिर कर दिया, पकड़ लिया। यह अंतरिक्षे रजसः विमानः, जो अंतरिक्ष में रजसः विमानः, जो अंतरिक्ष में क्या किया, जो कि रजसः अर्थात जल को, विमान अर्थात बनाया, जिसने अंतरिक्ष में जल को जल का निर्माण किया। अंतरिक्षे राजसा, ये राजसा को अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि सामान्य रूप से आपको ये अर्थ नहीं पता चलता है। और विमान को भी अंडरलाइन कर लेंगे, जो जल को बनाया। कस्मै देवाय हविषा विधेम। और ये जितने भी आप देख रहे हैं ये क्रमिक सृष्टि की बात है, क्योंकि इसके बिना अस्तित्व संभव नहीं हो पाएगा। ये दृढ़ आपने देख लिया, स्तंभितम देख लिया, विमान, विमान का है ये विविधम मानम निर्माणम, जैसे ये अर्थ लिया गया। आगे है यम क्रंदसी तस्तभानाभ्यस्येतां मनसारे जमाने जत्राधिसूर उदितो विभाते कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये अंडरलाइन कर लेंगे आप जमक्रंदसी जो है, क्योंकि आप जो 73 कोड के अतिरिक्त जो बच्चे हैं उनके लिए मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में इंद्र से संदर्भित भी आपको पढ़ना होता है और वहां भी इस तरह के टर्म कुछ दिखाई पड़ते हैं तो कंफ्यूजन होने का चांस रहता है।
तो इसलिए आप अंडरलाइन करके रखेंगे, जो कि ये शमक्रंदसी अवसातस्थवाने जो है यहाँ प्रजापति या ये रेणा सूक्त जो है उसका है, ये ध्यान रखेंगे। यम क्रंदसी अवसातस्थवाने अभ्यक्षेतां मनसा रेजमाणे यत्राधिशूर उदितो विभाते कस्मै देवाय हविषा विधेम। करें यम क्रंदसी अवसातस्थवाने, ये इति जो दिया गया है वो वहां पर पूर्ण हो रहा है, इस कारण से उसको इति देकर के बताया गया है। यम क्रंदसी, क्योंकि ये आपको संहिता पाठ में नहीं मिलता है, ऊपर में आप देखिए ये इति पद नहीं आपको दिखेगा। यम क्रंदसी अवसातस्थवाने, यम क्रंदसी वहां पर पूर्ण हो रहा है, इस कारण से दिखा रहे हैं। यम क्रंदसी अवसातस्थवाने अभि एक शीताम मनसा रेजमाणे यत्र अधिसूरः उतयितः विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। करें जो कि अवसातस्थवाने रेजमाणे क्रंदसी यम मनसा अभ्यक्षेताम तत् अधिसूर उदितः विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। करें जो कि अवसातस्थवाने रेजमाने क्रंदसी, करें जो कि यहाँ पर देखिए अनुवाद, क्रंदसी का अर्थ दिया गया है द्युलोक एवं पृथ्वीलोक। क्रंदसी का अभिप्राय है द्युलोक एवं पृथ्वीलोक। इसका व्याकरणिक टिप्पणी भी आप देख लीजिए। ये क्रंदन धातु, क्रंद में असुन जो है प्रत्यय लग करके बनता है क्रंदस, स्त्रीलिंग में इसका बनता है क्रंदसी। क्रंदस जो है वह असुन प्रत्यय जुड़ करके यहाँ पर बना है, जो क्रंदसी स्त्रीलिंग में है। लिंग भी आप ध्यान रखिए तो अच्छा रहेगा। क्रंदसी, पृथ्वी, द्युलोक एवं पृथ्वी लोक, ये क्रंदसी का अर्थ होता है। अवसा, अवसा का अर्थ है रक्षा करने के लिए। तो ये जो द्युलोक और पृथ्वी लोक है अर्थात समस्त संसार, इसकी रक्षा करने के लिए कहते हैं जम क्रंदसी, ये अवसा तस्थभाने रेजमाने क्रंदसी, यह जो प्रकाशमान जो यह संसार है इसको ये जो अवसी क्रंदसी है अर्थात संसार, द्युलोक तथा पृथ्वी लोक, इनकी रक्षा करने के लिए तस्थभाने जो स्थिर किया गया है, क्या किया गया है, जो कि ये प्रकाशमान जो है यह द्युलोक तथा पृथ्वी लोक, इसको जिसने क्या किया है, स्थिर किया है संसार की रक्षा के लिए। जो प्रकाशमान होते हुए जो ये द्युलोक और पृथ्वी लोक है उसको जिसने क्या किया है, अवसातस्थवाने रेजमाने अब मनसा अभ्यक्षेताम, मनसा मन से जिसने देखा है, अभ्यक्षेताम का है जो कि मन से जिसने देखा है, अभ्यक्षेताम का यहाँ पर है अभी इक्ष धातु है, इसको एक बार देख लेंगे। इक्ष धातु है, इस धातु यहाँ पर दिया गया है, एक बार और भी जगह कर लेंगे, क्योंकि जो कि अभीष्ट रूप से जिसने देखा है, ये लंगकार में है अभी इक्ष अभ्यक्ष। तो कह रहे हैं जो कि जिसने इसको मन से देखा है, मन से देखते हैं मतलब अभीष्ट रूप से देखते हैं, इस तरह की जिनकी महिमा है। कस्मै देवाय हविषा विधेम। हाँ, उसके बाद यत्र अधिसूर उदिता विभाति, और जहां से यह सूर्य जो है वह उदित होकर के क्या होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। इस तरह के जो कसंग प्रजापति हैं उनको हम हवि द्वारा पूजन करते हैं, अर्थात संसार की रक्षा के लिए जो प्रकाशित होते हुए जो पृथ्वी लोक और द्युलोक है उसको जिस प्रजापति ने अपने मन से अभीष्ट रूप से देखा है और अपनी महिमा से वह देखते हैं, इस तरह के जो प्रजापति हैं उन्हीं को आधार बना करके सूर्य आदि उदित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। ऐसे जो
कसंगिक प्रजापति हैं उनको मैं हविरन देता हूँ। तो अवसा तस्थ भाव रक्षा करने के लिए जो स्थिर करते हैं किसको, रेजमाने ये प्रकाशमान जो पृथ्वी और द्युलोक है उनको स्थिर करते हैं। जम मनसा अभ्यक्षेताम, और उनको देखते हुए, अभीष्ट रूप से मन से देखते हुए होते हैं, जिनसे सूर्य, सूर्य का यहाँ पर है, सूर्य का अर्थ है यहाँ पर सूर्य। अमर कोश में पुनः आप देखेंगे, सूर्य सूतोर्णो नूरुः काश्यपेर गरुडाग्रजः सूर्य सूतोर्णो नूरुः, कुछ त्रुटि हो रही है, सूर्य सूतोर्णो नूरुः काश्यपेर गरुडाग्रजः, इस तरह करके पंक्ति है वहां पर। वहां पर सूर्य पद जो है वह सूर्य के लिए है। तो इस तरह का है जो इस तरह उत्पन्न, ये सूर्य जिनके द्वारा उत्पन्न होते हैं अर्थात प्रकाशित होते हैं, ऐसे को हम पूजन करते हैं, उनको हविरन हम देते हैं। हाँ, इसमें एक है, क्योंकि अवसा का अर्थ सायण ने जो लिया है वह रक्षा के लिए लिया है, जबकि उवट और महीधर जो है हविष्य रूप अन्न से ग्रहण किया है। इसी तरह रेजवाने का अर्थ सायण ने दीप्यमान लिया है और महीधर ने शोभित होते हुए और उवट ने कंपायमान ये अर्थ लिया है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जिनके पाठ्यक्रम में विशेष रूप से दिया गया हो और सीमित हो, क्योंकि इससे भी प्रश्न कभी कभार बना लेते हैं। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं जो कि किसने क्या माना है, क्योंकि ये इसलिए बना लेते हैं, ये 73 कोड के हों या 25 कोड के, ये सभी के लिए हो जाता है, क्योंकि व्याख्या जो दिया गया है, ये भाष्यकार जो दिया गया है, भाष्यकार, वो भी आप में है और मंत्र भी आप में है। इस कारण से पूछ लिए जाते हैं, तो उसको कायदे से आउट ऑफ सिलेबस नहीं माना जा सकता है। तो ये आज 6 तक जो है वह हम देख रहे हैं। 7 से हम कल देखेंगे, कल संपूर्ण इसको चर्चा करेंगे, ये जितने भी हैं, क्योंकि चूंकि लगभग आधा हुआ है तो 10 है टोटल, तो कल हम इसको संपूर्ण करेंगे।